टू द चैनल एवरीवन। आज हम देखेंगे कि पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस की एंट्रीज किस तरीके से की जाती हैं। जब आप एक्सपेंसेस पे करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, वाउचर्स पे जाना है, वी प्रेस करेंगे। वी प्रेस करने के बाद पेमेंट आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपने खर्चों की एंट्री किससे की, कैश में की या बैंक में की, ये ध्यान रखिए। अब अगर आपने खर्चों की एंट्री कैश में की तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, कैश सिलेक्ट कर लेंगे। कैश सिलेक्ट करने के बाद अब आप देखिए कौन सा खर्चा आपने पे किया है। फॉर एग्जांपल आपने सैलरी पे कर दी, सैलरी यहाँ पे वर्ड लिखा ही नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप ऑल्ट सी करेंगे। ऑल्ट सी करके हम क्या लेजर बना देंगे, सैलरी का हम यहाँ पे लेजर बना देंगे। अब बात आती है कि कौन से खर्चे के अंदर सैलरी जाएगी। देखो मैंने बताया था दो तरीके के खर्चे होते हैं, एक डायरेक्ट खर्चा होता है, एक इनडायरेक्ट खर्चा होता है। अगर आपने थियोरेटिकल कंसेप्ट नहीं देखे तो पिछली वीडियोस में जाकर के देख लेना, मैंने हर एक चीज डिटेल में बताई है, ठीक है। स्टार्टिंग की वीडियोस में एक खर्चा होता है डायरेक्ट, एक खर्चा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट खर्चा कौन सा होता है, जो डायरेक्टली आपके बिजनेस से रिलेटेड है, जो डायरेक्टली आपके बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो अगर मैं वेजेस की बात करूं, वेजेस डायरेक्टली उसके बिजनेस से रिलेटेड है, बिना वेजेस के वो काम नहीं कर सकता। लेबरर्स को वेजेस देनी जरूरी है, माल खरीदना जरूरी है, परचेज का खर्चा क्या हो जाएगा, उसके लिए डायरेक्ट खर्चा हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो पेट्रोल और डीजल परचेज करता है, किस काम के लिए, अपने जो भी उसकी मशीनरीज है उनको चलाने के लिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो लोग पेट्रोल डीजल लेते हैं अपने उनको व्हीकल्स को, बड़े बड़े व्हीकल्स को चलाने के लिए, तो वो क्या है, वो डायरेक्ट खर्चा है। रेती रोड़ी सीमेंट वो लोग लेकर के आते हैं, वो डायरेक्ट खर्चा है। लेकिन अगर मैं बात करूं एज अ सीए, मैंने जो पेट्रोल पे डीजल पे छोटा मोटा सा खर्चा किया वो क्या है, इनडायरेक्ट है, बिकॉज दैट इज नॉट रिलेटेड टू माई बिजनेस, ठीक है। वो मैं कर रही हूँ, मेरे बिजनेस में जरूरी है, लेकिन वो डायरेक्ट खर्चा नहीं है। क्लाइंट को सर्विसेज देने के लिए मुझे पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं है, वो इनडायरेक्ट खर्चे में चला जाएगा। लेकिन अगर स्टेशनरी का खर्चा देखें, स्टेशनरी का खर्चा मेरा डायरेक्ट खर्चा है, क्योंकि उसके बिना मैं क्लाइंट को सर्विस नहीं दे सकती। अब आप ये मत सोचना मैम इतना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्यों लेकर के आ रहे हो, सीधा बताओ ना वाउचर की एंट्री। बेटे सीधा मैं यहाँ तो बता दूंगी, लेकिन क्लाइंट के वहां जब आप बैठोगे ना जाकर के ये खर्चे मैनेज करने के लिए, और आपका सीए या जो भी आपका प्रोफेशनल है वो आपसे पूछेगा कि बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चे को किस तरीके से आपने मैनेज कर दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको मैनेज करना आना चाहिए, पता होना चाहिए। जब आपके क्लाइंट के जो भी खर्चे आएंगे आपको पता तो होना चाहिए ना, डायरेक्ट में कौन सा डालना है, इनडायरेक्ट में कौन सा डालना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्शन कंपनी की, इसकी जो लेबर काम कर रही है साइट पे, रोड्स पे या बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो लेबर डायरेक्ट खर्चा है, उस लेबर के बिना आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं सैलरी की, जो ऑफिस में लोग बैठे हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में जो लोग बैठे हैं, ऑफिशियल एक्टिविटीज को मेंटेन कर रहे हैं, वो खर्चा कौन सा है, वो इनडायरेक्ट खर्चा है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं अपने बिजनेस की, मेरे यहाँ पे क्लाइंट्स के जो भी काम है वो कौन कर रहे हैं, मेरे इंप्लॉइज कर रहे हैं, वो डायरेक्ट खर्चा है, क्योंकि उनके बिना मैं काम कर ही नहीं सकती। मुझे यहाँ लेबर की जरूरत नहीं है, यहाँ लेबर मेरा डायरेक्ट खर्चा नहीं होगा, वो सैलरी ही मेरा डायरेक्ट खर्चा है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस ऑफ योर क्लाइंट की आपका कौन सा खर्चा डायरेक्ट होगा, कौन सा खर्चा इनडायरेक्ट होगा। तो आपको नेचर ऑफ बिजनेस समझना है अपने क्लाइंट का। क्लियर? नाउ इसको हम डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। इसको हम डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। क्लियर? अब मैंने बता दिया साफ तौर पे कि ये आपकी कंपनी के क्लाइंट के बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करेगा कि कौन सा खर्चा डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम नोट एप्लीकेबल कर देंगे जीएसटी में, ठीक है जी। ये हमने सेव कर दिया। अब सैलरी फॉर एग्जांपल मैंने पे कर दी यहाँ पे 20,000 हमने यहाँ पे सैलरी पे कर दी। नरेशन आप लिख देंगे बीइंग सैलरी पेड टू समवन, जो भी जिसका नाम है, ये हमने क्या कर दिया, कंट्रोल ए करके सेव कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट हमने बैंक से खर्चा कर दिया, एचडीएफसी बैंक हमने यहाँ पे एंटर किया हुआ है, बैंक से खर्चा कर दिया। कोई भी ऑफिस के जनरल एक्सपेंसेस हमने पे कर दिया, हमने ऑफिस के कोई भी जनरल एक्सपेंसेस पे कर दिया। अब ऑफिस एक्सपेंसेस का यहाँ पे अकाउंट नहीं है, हम ऑल्ट सी करेंगे। हम क्या करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस लिख देंगे। हम यहाँ क्या एंटर कर देंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाला, इसको डायरेक्ट में भी आप डाल सकते हैं। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी ऑप्शन है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी ऑप्शन है यहाँ पे अवेलेबल।
जीएसटी नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, कंट्रोल ए कर दिया आपने, यहां आप अपने खर्चे एंटर कर दीजिए। क्लियर। अब हम देखें, वेजेस एंटर कर देते हैं हम यहाँ पे, जो भी वेजेस का खर्चा है, कैश से हमने वेजेस पे की, वेजेस का अकाउंट नहीं है, वेजेस का अकाउंट बनाइए। ठीक है, वेजेस यहाँ पे डायरेक्ट के अंदर मैंने एक्सपेंसेस ऐड कर दिए। क्लियर। जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करके कंट्रोल ए कर देंगे, जितने भी आपके वेजेस लगे हैं वो यहाँ आपने एंटर कर देने हैं। नरेशन लिख देंगे, जिसको भी आपने वेजेस पे किए, जो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिटरमाइन करना चाहिए चीजें, कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए। बात समझ में आ गई। तो एक्सपेंसेस जो भी होते हैं आइदर इन कैश होंगे या फिर बैंक से पे किए हुए होंगे। लेकिन मैम ऐसे भी तो खर्चे हो सकते हैं जो हमने उधार पे रखे हो, अभी पे ना किए हो, किसी की सैलरी हो, खर्चा तो इनकर कर लिया, मैं मर्केंटाइल बेसिस पे अकाउंट बना रहा हूं। मर्केंटाइल और कैश बेसिस क्या होता है, कैश बेसिस के अंदर कैश जैसे ही पे किया आप एंट्री कर दोगे, कैश जैसे ही रिसीव किया आप एंट्री कर दोगे। ठीक है। मर्केंटाइल बेसिस में क्या होता है, चाहे आप कैश कभी भी पे करो, लेकिन अगर उधार पे भी कोई खर्चा हुआ है तो उसकी भी एंट्री करना। जनरली हमारे पास मर्केंटाइल बेसिस पे अकाउंट बनते हैं, ध्यान रखना। जनरली जो अकाउंट बनते हैं मर्केंटाइल बेसिस पे ही बनते हैं, यानी कि अगर मैंने मनोज से सर्विसेज ली, मैंने मनोज को सैलरी पे करनी है 50,000 की, मैंने मनोज को सैलरी पे करनी है 50,000 की, लेकिन मैंने उसको बोल दिया भैया इस महीने नहीं दूंगी, अगले महीने दूंगी। ठीक है, मार्च है, मार्च की सैलरी नेक्स्ट मंथ में दूंगी, वो तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चली गई, तो क्या इस साल उधार खड़ी नहीं दिखाओगे? इस साल उधार में दिखाएंगे ना कि मनोज को सैलरी तो पे करनी थी, मैंने मनोज को सैलरी तो पे करनी थी, लेकिन इस साल नहीं की अगले साल में करूंगी, तो इसके लिए कौन सी एंट्री होगी, आउटस्टैंडिंग की एंट्री होगी, सैलरी आउटस्टैंडिंग की। अब मैम वो तो आपने हमें सिखाई नहीं, आपने तो अलग एंट्री सिखा दी थी। ठीक है, बाकी सारी एंट्रीज तो सिखा दी, लेकिन आउटस्टैंडिंग की नहीं सिखाई, एडवांस की नहीं सिखाई, प्रीपेड की नहीं सिखाई, एक्रीूड की नहीं सिखाई, तो मैम उसका क्या, मैं आपको वो एंट्रीज भी सिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले हमारा एक जर्नल का पार्ट रहता है, जर्नल एंट्रीज हम आगे के टॉपिक में कवर करेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक्रीूड इंटरेस्ट की, एडवांस पेड की, आउटस्टैंडिंग की, ये सभी एंट्रीज किस तरीके से होती है, देन हम इसको टैली में करना सीखेंगे। तो गाइज कनेक्टेड रहिए मेरी वीडियोस के साथ, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं हर एक चीज इसके अंदर कवर करूंगी, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आपको डेप्थ के अंदर टैली सिखाऊंगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।